इस वक्त BTS से गुफ्तगू कर वो रहे हैं आपने और मुलाजा की है कि किस तरह से झूठ बोला गया और स्पीकर ने ये कहा कि आज की कार्रवाई में ना तो कोई इलेक्शन होगा, ना अदम एतमाद ना एतमाद का वोट होगा, और इस तरह से कार्रवाई को 7-8 घंटे के ऊपर मुहित किया गया। और उसके बाद जो है वो रात के 12 बजने का इंतज़ार किया गया और 12 बजे के बाद एक दूसरा एजेंडा जो है वो जारी किया और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्डोज़ किया गया। ये कार्रवाई सरासर रूल्स के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है, आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती। और जब मामला सब जुडिस है और वहाँ पे आज इनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर का ऑर्डर जो है वो गैर आइनी है, हम उसे तस्लीम नहीं करते, तो फिर अब इन्होंने अंडर आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ये किस तरह से जो है ये तमाम रूल्स रिलैक्स करके जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो है वो कार्रवाई की है। वहाँ अदालत में मौक़िफ़ और है और यहाँ पे आके इन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गैर आइनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। और ये गवर्नर के उस ऑर्डर के उन तकाज़ों को पूरा नहीं करती जिसके तहत इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना पड़ेगा या लेना चाहिए था। और जब एक मामला जो है वो सब जुडिस है, गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड है, तो फिर ऐसी सूरत में जब कि गवर्नर का ऑर्डर सस्पेंड है तो फिर किस तरह से ये एक धोखे से कार्रवाई जो है वो रात के 12 बजे के बाद जो है ये कर सकते थे। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रखता चलूँ कि आज इस वक्त भी तमाम तर पूरे पिछले 10-12 घंटों की कोशिश से इनके पास नंबर पूरा नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने इस इलेक्शन के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे नहीं किए। इनका तकाज़ा ये था कि उस लॉबी में, पहली बात तो ये है कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहते थे, जो कि इस प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ था, इनको उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेना चाहिए था। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने इस जाली गिनती का प्रोसेस शुरू किया तो ये लाजम था कि वहाँ पे जो है वो अपोजिशन की तरफ से वहाँ पे जो है वो लोगों को एक पोलिंग एजेंट के तौर पे 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो वहाँ पे मौका दिया जाता, ताकि वो वहाँ पे जाके जो है इस अमल को देख सकते कि वो कम नंबर को, जबकि उनके पास नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। और एक और बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँ कि जो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे, उनमें से भी कुछ मेंबर जो हैं वो उनको ये लाए हैं या वो आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूँगा, और अगर अब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान ख़ान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। ये इनकी जो है वो आज की जो है ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है। और इससे ये भी साबित हुआ कि लोग इनसे नाराज़ थे इस वजह से कि आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे वो इसलिए कि हम समझते थे कि असम्बली तोड़ने का जो अमल है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर जमहूरी भी है। और आज इन्होंने फिर इसी बात का हलफ दे के मेंबर्स को, उन नाराज़ मेंबर्स को जो लाए हैं,
तो ये साबित करता है कि वो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे और इनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को ख़रीदा है या हमने लोगों को पैसे दिए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की है। आज कोई इंजीनियरिंग और कोई किसी की ख़रीद वाली बात जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि जो लोग नाराज़ थे, जिस वजह से नाराज़ थे, उस वजह से जो है वो हलफ दे के जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको लाए हैं। आप देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान नियाज़ी का जो है वो बयानिया कामयाब होता है, लेकिन ये साबित हुआ कि इसमें कोई ना तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, ना ही कोई जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त थी, और इनके ये तमाम इल्ज़ामात जो है वो बेहुदा थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनका नंबर जो है वो आज जो हमने जो है वो गिनती की है, देवर ओनली 81, इससे वो ज़्यादा नहीं थे। बाकी जो है वो अब काउंटिंग जो है वो क्योंकि अनायत लक ने करनी है और उन्होंने करवानी है, तो इसलिए उसमें अब नहीं पता कि वो 86 तक पहुंच दें या इससे भी आगे गुजर जाते हैं। जी एक मिनट मलिक मोहम्मद अहमद को और अता तारुण को भी एक बात करिए।